श्री भक्तमाल में भक्तों के पालक महंत देव आनंद नर हरियानंद मुकुंद महापति संत राम तम मोरी खेम श्री रंग नंद विष्णु बीदा बाजू सुत जोरी। छीतम द्वारका दास माधव मांडन रूपा दामोदर भल नर हरि भगवान बाल कान हर केसो सोहेधर। दास प्रयाग लोहंग गोपाल नागो सुत ग्रह भक्त भीर भक्त पाल दिग्गज भगत ए थानाइत सुर धीर। ये स्थान अधिपति अर्थात महंत संत भक्तों का पालन पोषण करने वाले बड़े शूर धीर तथा दिग्गज भगत हुए। इनके नाम ये हैं श्री देवानंद जी, श्री नरहरियानंद जी, श्री मुकुंद जी, श्री महीपति जी, श्री संतराम जी तमोली, श्री खेम जी, श्री रंग जी, श्री नंद जी, श्री विष्णु जी, श्री बीदा जी, श्री बाजू जी तथा श्री बाजू जी के दोनों पुत्र श्री छीतम जी, श्री द्वारकादास जी, श्री माधव जी, श्री मांडन जी, श्री रूपा जी, श्री दामोदर जी, परम साधु श्री नरहरि जी, श्री भगवान जी, श्री बाल जी, श्री कान्हर जी, श्री केशव जी, श्री प्रयागदास जी, श्री लोह गंज जी, श्री गोपाल जी, श्री नागू जी एवं इनके पुत्र ये भक्त अपने स्थान पर बड़े शोभित हुए। इनके यहाँ भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। इनमें से कुछ संतों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहले हैं श्री देव आनंद जी। देवानंद जी बड़े ही संत सेवी सदग्रस्त, आपके पास कोई स्थायी जगह जमीन नहीं थी, अतः आकाशवृत्ति पर ही संत सेवा आधारित थी। फलस्वरूप कभी भी खूब घुटती थी और कभी फाके मस्ती भी होती। एक बार संतों की एक जमात आपके स्थान पर पधारी। धन के अभाव में आप एक वणिक के यहाँ उधार सीधा सामान लेने गए। वणिक ने टका सा जवाब दिया, महाराज नो नगद ना तेरा उधार, हमारे यहाँ उधार का खाता ही नहीं है। तब ये श्री ठाकुर जी की पूजा का पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रख करके सीधा सामान लाए और संत सेवा की। श्री देव आनंद जी के मन में इस बात का बड़ा शोभ था कि श्री ठाकुर जी की सेवा का एक पार्षद कम हो गया, परंतु जब वे पूजा में गए तो सभी पार्षद वर्तमान पाए। जो पात्र वणिक के यहाँ गिरवी रख आए थे वह भी मौजूद मिला। तब तो श्री प्रभु कृपा विचार करके बड़े हर्षित हुए। कुछ दिन बाद जब पैसा हाथ में आया तो उस वणिक से जाकर के बोले कि अपना पैसा ले लो और मेरे श्री ठाकुर जी की सेवा का पात्र दे दो। उस वणिक ने सारा घर छान डाला, परंतु उसे पात्र नहीं मिला। तब तो वह घर घबराया हुआ इनके चरणों में पड़ करके बोला, महाराज पात्र तो मिल नहीं रहा है, उसके बदले में कुछ सीधा सामान ले जाइए। श्री देवानंद जी ने कहा, भैया वह तो श्री ठाकुर जी की सेवा का पार्षद था, भला वह कहीं धन के बदले में मिल सकता है? इसके बदले तो अब तुमको ही पात्र बनना होगा। वणिक ने पूछा, महाराज मैं पात्र कैसे बन सकता हूँ? आपने कहा आज से तुम भी श्री राम की भक्ति करो और संतों की सेवा करो, तब पात्र बन सकते हो, अन्यथा दंड के भागी बनोगे। वणिक राजी हो गया। तब श्री देवानंद जी ने अपने स्थान से वह पात्र ले जा करके उस वणिक को दिखलाया कि देखो वह पात्र ये है। श्री ठाकुर जी अपने पार्षदों को अपने से पृथक नहीं करते। इसी प्रकार यदि तुम भी पात्र बन जाओगे तो श्री ठाकुर जी तुम्हें भी सदा
समीप रखेंगे। वनिक भक्ति का ये चमत्कार देख करके तुरंत श्री देवानंद जी का शिष्य हो गया। श्री भक्तमान में भक्तों के पालक महंत श्री खेम जी जाति के वैश्य एवं जैन मत अवलंबी थे। एक बार इन्होंने मंदिर में भगवान जी की झांकी देखी। वह झांकी इनके हृदय में गड़ गई। बस विवश होकर के इन्हें वैष्णव होना पड़ा। अब तो रात दिन ये भगवान जी की सेवा, पूजा, कथा वार्ता में ही अपना सारा समय बिताने लगे। संतों को बुला बुला कर सेवा करते और कथा कीर्तन करवाते। इनकी यह रहनी इनकी जाति वालों को अच्छी नहीं लगी। अतः सबने मिलकर के पंचायत की और सौगंध दिलाई कि तुम यह सब सेवा, पूजा, कथा, कीर्तन छोड़ करके अपने पुराने धर्म पर आरूढ़ हो जाओ। इन्होंने दो टूक जवाब दिया कि मैं अपने प्राण, धन, धाम को छोड़ सकता हूँ, करोड़ों दंड और अपमान हर्ष सह सकता हूँ, परंतु श्री हरि और हरिजनों को नहीं छोड़ सकता। जब ये किसी भी प्रकार मानने को राजी नहीं हुए तो जैनियों ने राजा से जाकर के इनकी शिकायत की। राजा ने इनको कारागार में बंद कर दिया। इसी बीच घर पर संत पधारे। श्री खेम जी की पत्नी के द्वारा सब समाचार सुनकर के संतों को बड़ा दुख हुआ। सभी संत भगवान जी के सामने अनशन करके बैठ के कि जब तक भक्त जी नहीं आएंगे तब तक हम लोग अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। उधर श्री खेम जी को भी संतों के आगमन तथा अनशन का पता चला तो मन में बड़ा ही दुखी हुए। भला जहाँ इतने संत भक्त दुखी होंगे वहाँ भगवान कैसे सुखी रह सकते हैं। अतः प्रभु ने अपनी लीला का विस्तार किया। श्री खेम जी की हथकड़ी बेड़ी अपने आप टूट गई। कारागार के ताले टूट गए, फाटक खुल गए, पहरेदार सो गए। श्री खेम जी संत दर्शन के लिए अत्यंत आतुर होकर दौड़ पड़े। आकर के संतों के चरणों में लोट पोट हो गए। सब संतों ने प्रसाद पाया। भक्ति का यह चमत्कार देख करके सभी विरोधी नतमस्तक हो गए। सब ने श्री खेम जी के चरणों में पड़ करके क्षमा याचना की और स्वयं भी संत सेवा का व्रत लिया। श्री भक्तमान में भक्तों के पालक महंत श्री रूपा जी, आप दक्षिण देश के रहने वाले थे, जाति के ब्राह्मण थे तथा परिवार पोषण के लिए खेती करते थे। संत सेवा में आपकी बड़ी निष्ठा थी। बहुत काल तक आपके यहाँ संत सेवा सुचारू रूप से चलती रही। एक साल वर्षा के अभाव में खेती में अन्न की उपज कुछ भी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में परिवार का ही भरण पोषण कठिन हो जाता। फिर अतिथि अभ्यागत साधु महात्माओं की सेवा तो बहुत दूर की बात, परंतु श्री रूपा जी धैर्य पूर्वक परिवार पोषण के साथ साथ संत सेवा भी करते रहे। धीरे धीरे घर के सभी बर्तन आभूषण बिक गए। जरूरत पड़ने पर मकान भी बेच दिया। अंत में तो खेत भी बेच दिया, परंतु संत सेवा पर आँच नहीं आने दी। लेकिन इतने पर भी अकाल का अंत नहीं हुआ। फलस्वरूप घर में उपवास की स्थिति आ गई। बाल बच्चे भूखे मरने लगे। श्री रूपा जी अन्न की तलाश में कहीं जा रहे थे। मार्ग में संत मिल गए तो उन्हें अनुनय विनय करके घर लिवा लाए। ये तो संतों के आने से बड़े प्रसन्न हो रहे थे, परंतु इनकी पत्नी घबराई कि इतने संतों का सत्कार कैसे होगा। उन्होंने पत्नी से कहा कि यदि कोई आभूषण शेष हो तो दो, उसे बेच करके संतों की सेवा में लगा दूं। इन संतों के आशीर्वाद से ही दुखों की निवृत्ति होगी। पत्नी ने झल्ला कर कहा, यदि कोई आभूषण होता तो बच्चे क्यों भूख के कारण मारे मारे फिरते। श्री रूपा जी के बड़े विश्वास पूर्वक कहा
कि यदि तुमने कुछ छिपाया नहीं होता तो विश्वम्भर भगवान हमें कदापि भूखे नहीं रखते। उन्होंने निश्चय ही अवश्य अब तक कोई ना कोई उपाय कर दिया होता। ये सुनकर के पत्नी कुछ लज्जित सी हुई और उसने अपनी नथ ला करके पति को दी। श्री रूपा जी ने उसे ही बेच करके आज संतों की सेवा की। संतों के पीछे सबने शीत प्रसादी पाई। उसी रात को भगवान जी ने सपने में कहा कि घर में अमुक जगह अपार संपत्ति गड़ी पड़ी है, उसे खोद करके आनंदपूर्वक संत सेवा करो। श्री रूपा जी ने वह स्थान खोदा तो सचमुच इन्हें अपार धन प्राप्त हुआ। फिर तो बड़े आनंद से दिन बीतने लगे। संतों के श्री मुख से श्री हरि व्यास देव आचार्य जी की महिमा सुन करके आपने निश्चय किया कि मैं इन्हीं से मंत्र दीक्षा लूंगा। अपने निश्चय के अनुसार आप अपने देश से श्री मथुरा वृंदावन के लिए चल पड़े। परंतु संयोग की बात, जब आप मथुरा पहुंचे तो पता चला कि श्री हरिव्यास जी तो नित्य निकुंज में प्रवेश कर गए। इस दुखद समाचार से आपको मर्मांतक पीड़ा हुई। आप मथुरा के विश्राम घाट पर प्राण त्याग का संकल्प करके जा बैठे। अंत में निष्ठा की विजय हुई। श्री हरि व्यास देव आचार्य जी ने नित्य धाम से प्रकट होकर के इन्हें दर्शन दिया। मंत्र उपदेश देकर के श्री महावाणी जी की अनुशीलन का आदेश दिया। श्री गुरुदेव की यह अलौकिक कृपा देख करके आप आनंद विभोर हो गए। तत्पश्चात श्री गुरु के आदेश के अनुसार आप आजीवन श्री महावाणी जी की मनन चिंतन में रत रहते हुए इष्ट आराधन करते रहे। श्री रूप परसिक जी ने आराधन संबंधी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं। आपकी रचना बड़ी ही सरस है। यथा नैना प्रकृति गही ये न्यारी, जातत जेले श्याम स्वरूप ही बन बन बिकल महारी। अटके नेक न रहे लालची, सीख दे सब हारी। रूप रसिक दर से मनमोहन, तब ही होए सुखारी। श्री भक्तमाल में भगवत भजन परायण संत केशव मुनि हरिनाथ भीम खीता गोविंद ब्रह्मचारी। बाल कृष्ण बड़ भरत अच्युत अप्या व्रतधारी। पंडा गोपीनाथ मुकुंद गजपति महाजस। गुण निधि जस गोपाल दई भक्ति निको परबस। श्री अंग सदा सन्निधि रहे, पुण्य पुंज भल भाग भर। बद्रीनाथ उड़ीसे द्वारका, सेवक सब हरि भजन पर। श्री बद्रिकाश्रम उड़ीसा, श्री जगन्नाथपुरी, श्री द्वारकापुरी, इन भगवत धामों में भगवान श्री नर नारायण, श्री जगन्नाथ भगवान और श्री भगवान द्वारकाधीश के सभी सेवक बड़े ही भगवत भक्त जनप्रायण हुए। इनके नाम ये हैं श्री केशव जी, श्री हरिनाथ जी, श्री भीम जी, श्री खेता जी, ब्रह्मचारी श्री गोविंद जी, श्री बालकृष्ण जी, श्री बड़ भरत जी, श्री अच्युत जी, श्री अप्या जी, पंडा श्री गोपीनाथ जी, श्री मुकुंद जी, माँ यशस्वी श्री रुद्र प्रताप गजपति जी, पुरी नरेश, श्री गुण निधि जी और श्री जस गोपाल जी। ये सभी भक्त संत भगवंत सेवा का व्रत धारण करने वाले परम यशस्वी तथा भक्तों को अपना सर्वस्व समर्पण करने वाले हुए। ये सदा भगवान जी के श्री अंग के समीप रहते थे। इन्होंने पूर्व जन्म में महान सुकृत किया था। ये बड़े सौभाग्यशाली थे।
इनमें से कुछ संतों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। श्री रुद्र प्रताप जी गजपति। पुरी नरेश श्री रुद्र प्रताप जी परम भागवत राजा हुए। श्री जगन्नाथ भगवान में इनकी परम निष्ठा थी। भगवान की सेवा की समस्त व्यवस्था इनके ही द्वारा होती थी। इनकी भक्ति की सराहना करते हुए सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी कहते हैं कि जगन्नाथ एक राजा किंतु भक्त उत्तम। अर्थात श्री रुद्र प्रताप जी यद्यपि राजा हैं परंतु श्री जगन्नाथ भगवान जी के सेवक हैं और भक्तों में श्रेष्ठ भक्त हैं। राजा रुद्र प्रताप जी की यह हार्दिक अभिलाषा थी कि मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं। इसके निमित्त उन्होंने सार्वभौम वासुदेव भट्टाचार्य जी से सिफारिश की कि मुझे जैसे हो तैसे श्री महाप्रभु जी का दर्शन करा दीजिए। श्री सार्वभौम जी ने श्री महाप्रभु जी से निवेदन भी किया परंतु महाप्रभु जी ने दो टूक जवाब दे दिया कि सन्यासी को रजोगुणी राजा महाराजाओं से मिलना उचित नहीं है। श्री सार्वभौम जी ने राजा को जब यह प्रभु वचन सुनाया तो प्रथम तो राजा के मन में बड़ा खेद हुआ कि मैं महाप्रभु जी के दर्शन का अधिकारी नहीं हूँ। तत्पश्चात उन्होंने प्रण किया कि यदि श्री महाप्रभु जी का मुझे दर्शन नहीं होगा तो मैं इस शरीर को ही त्याग दूंगा। इनके इस दृढ़ निश्चय को देख करके श्री सार्वभौम जी ने धैर्य बंधाया कि आप जैसे निष्ठावान के ऊपर श्री महाप्रभु जी अवश्य अनुग्रह करेंगे। कुछ दिन बाद राजा ने पुनः श्री राय रामानंद जी से श्री प्रभु के दर्शन कराने की प्रार्थना की। अधिकारी जान करके श्री राय रामानंद जी ने भी श्री महाप्रभु जी से राजा की प्रीति की सराहना करते हुए दर्शन देने का अनुरोध किया। तब श्री महाप्रभु जी ने कहा, राय तुम श्री कृष्ण के प्रधान भक्त हो, तुम्हारे में राजा की इतनी प्रीति है, इसी गुण से श्री कृष्ण उसे अवश्य अंगीकार करेंगे। श्री राय रामानंद जी के इस संदेश से राजा को कुछ आश्वासन मिला। फिर राजा ने श्री महाप्रभु जी के समस्त परिकरों से प्रार्थना की कि वे जैसे हों तैसे मुझे श्री महाप्रभु जी के दर्शन कराएं। सब परिकर मिलकर के श्री महाप्रभु जी के पास गए परंतु बोलने का साहस किसी को नहीं हुआ। तब श्रीमन नित्यानंद महाप्रभु जी ने साहस करके श्री महाप्रभु जी से निवेदन किया, यदि आप राजा रुद्र प्रताप के ऊपर कृपा नहीं करेंगे तो वह राजपाट छोड़ करके सन्यासी हो जाएंगे और देव त्याग देंगे। परंतु तब भी श्री महाप्रभु ने कुछ अनुकूल उत्तर नहीं दिया। तब श्री नित्यानंद जी ने प्रार्थना की कि आप अपना एक कटी वस्त्र भी कृपा करके राजा को प्रदान कर दें तो वह उसे पाकर के आपके चरण दर्शन की आशा रखते हुए प्राण धारण कर सकेंगे। कृपा में की आज्ञा होगी। राजा को श्री प्रभु का अमूल्य कटी वस्त्र प्राप्त हो गया। उस वस्त्र को पाकर के राजा का मन प्रसन्न हो गया और वे उस वस्त्र की प्रभु के समान पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद राजा ने पुनः श्री राय रामानंद जी से श्री प्रभु दर्शन कराने की प्रार्थना की। राय रामानंद जी ने सोच देख करके श्री प्रभु के समक्ष राजा की वार्ता चलाई परंतु श्री प्रभु आप भी राजा से मिलने को राजी नहीं हुए। राय रामानंद जी का विशेष आग्रह देख करके श्री महाप्रभु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे रुद्र प्रताप के लड़के को ला करके मिला दो। पुत्र पिता की आत्मा ही होता है, अतः पुत्र के मिलने से मन उसका अपना मिलन हो जाएगा।
राय रामानंद जी ने ऐसा ही किया। राजा के पुत्र को देखते ही श्री महाप्रभु जी को श्री कृष्ण की स्मृति हुई। उन्होंने राजपुत्र का गाढ़ आलिंगन किया। श्री महाप्रभु जी का आलिंगन पाते ही राजकुमार को प्रेम आवेश हो गया। शरीर में एक साथ प्रेम के सात्विक भाव, अनुभाव आदि का संचार हो गया और वह कृष्ण कृष्ण कह के नाचने लगा। उसकी आंखों से अविरल अश्रु प्रवाह चलने लगा। श्री महाप्रभु जी ने राजपुत्र से नित्य मिलने के लिए आने को कहा। फिर राय रामानंद जी राजपुत्र को लेकर के राजा के पास आए। राजा ने अपने पुत्र का आलिंगन किया तो स्वयं भी उसी प्रेम दिशा को प्राप्त हो गए, मानो इन्होंने साक्षात श्री महाप्रभु जी का आलिंगन किया हो। अब राजा को विश्वास हो गया कि मुझे अवश्य श्री महाप्रभु जी के दर्शन होंगे। रथ यात्रा का समय था। श्री महाप्रभु जी अपने परिकरों सहित श्री जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए वहां उपस्थित थे। पुरी नरेश महाराज रुद्र प्रताप जी स्वर्ण मार्जनी लेकर के भगवान जी के सामने का रास्ता बुहार रहे थे एवं चंदन मिश्रित जल का छिड़काव कर रहे थे। श्री महाप्रभु जी राजा की ये सेवा देख करके बहुत सुखी हुए। इसी सेवा के कारण राजा को श्री महाप्रभु जी की कृपा प्राप्त होगी। श्री जगन्नाथ भगवान जी का रथ चला। प्रेम पुरुषोत्तम श्री गौरांग श्री प्रभु जी अपने परिकरों सहित रथ के आगे आगे कीर्तन करते हुए चल रहे थे। श्री महाप्रभु जी का प्रेम उन्मत्त होकर के उद्दाम नृत्य पूर्वक संकीर्तन करना सबके मन को आकर्षित कर रहा था। राजा रुद्र प्रताप जी उस समय का श्री प्रभु का प्रेम आवेश देख करके विस्मित हो रहे थे। इतने में श्री महाप्रभु जी नृत्य करते करते प्रेम आवेश में पछाड़ खा करके राजा रुद्र प्रताप के आगे गिरने लगे। प्रभु को गिरता हुआ देख करके राजा ने उन्हें अति शीघ्र अपनी बलिष्ठ भुजाओं से पकड़ लिया। राजा का स्पर्श होते ही प्रभु सावधान हो गए और कहने लगे, छी छी, मुझे तो रजोगुनी का स्पर्श हो गया, धिक्कार है मुझको। प्रभु के वचन सुनकर के राजा भयभीत हो गए। तब श्री सार्वभौम श्री भट्टाचार्य जी ने इन्हें समझाया कि आप चिंता मत करें, ये तो श्री प्रभु ने अपने भक्तों को शिक्षा देने के लिए कहा है। आप पर तो श्री प्रभु की शीघ्र कृपा होने वाली है। बालगंडी नामक स्थान पर पहुंच करके श्री जगन्नाथ भगवान जी का रथ रुका। वहाँ भगवान जी को बहुत व्यंजनों का भोग लगता है। भक्त लोग भगवान जी को भोग लगाने लगे। भोग के समय वहाँ बहुत भीड़ होगी, अतः श्री महाप्रभु जी अपनी मंडली के सहित पास के बगीचे में चले गए। सभी भक्त वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। श्री महाप्रभु जी भी एक एकांत स्थल पर प्रेम आवेश में नेत्र बंद किए हुए शयन कर रहे थे। इतने में राजा रुद्र प्रताप जी श्री सार्वभौम जी की बताई हुई विधि के अनुसार राजा वेश छोड़ करके वैष्णव वेश धारण करके, अर्थात गले में तुलसी की माला, ललाट पर तिलक, बाहुओं में शंख चक्र आदि चिन्ह, कटी में साधारण वस्त्र धारण किए हुए वहां आए और श्री प्रभु के चरण दबाने लगे। चरण सेवा करते समय राजा रास पंचाध्यायी के गोपी गीत के श्लोकों का सुमधुर स्वर से गान करने लगे। जब राजा ने तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भेड़ी डीतम कलमशा अहम श्रवण मंगले श्रीमद अततम भुवि गृहनीतिम ते भूरिता जना, ये श्लोक गाया
तो उसे सुनकर के श्री महाप्रभु जी बड़े सुखी हुए और प्रेम आवेश में उठ करके राजा का आलिंगन कर लिया और बोले, तुमने मुझे बहुत अमूल्य रत्न दिए हैं, मेरे पास और देने को नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आलिंगन ही देता हूँ। फिर श्री प्रभु ने उसे प्रेम आवेश में पूछा, मेरा परम हित करने वाले तुम कौन हो? राजा ने कहा, प्रभु मैं आपके दासों का एक शुद्र दास हूँ, आप मुझे अपने दासों का दास कर लीजिए। तब श्री महाप्रभु ने राजा को अपना ऐश्वर्य दिखलाया और कहा कि इसे कभी प्रकट नहीं करना। राजा रुद्र प्रताप के सौभाग्य को देख करके समस्त भक्त आनंदित मन होकर के प्रशंसा करने लगे। राजा प्रभु को दंडवत करके बाहर चले आए और हाथ जोड़ करके उन्होंने सभी भक्तों को भी प्रणाम किया। श्री प्रियादास जी ने गौरांग महाप्रभु के प्रति राजा श्री रुद्र प्रताप जी के इस भाव का इस प्रकार वर्णन किया है। श्री प्रताप रुद्र गजपति के बखान कियो, लियो भक्ति भाव महाप्रभु पेना देख ही, किए हूँ उपाय कोटि ओटि ले संन्यास लियो, हियो अकुलाया आहो कि हूँ मोको पेखही। जगन्नाथ रथ आगे नृत्य करे, मत भे नीलाचल नृप पाए परियो भाग लेखही, छाती सो लगायो प्रेम सागर बुड़ायो, भयो अति मन भायो दुख देती निमेखही। श्री भक्तमाल में भगवत भक्त जनपरायण संतों में श्री हरिनाथ जी और श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी। प्रथम श्री हरिनाथ जी, ये दक्षिण देश के रहने वाले थे। घर धन संपत्ति से भरा पूरा था। भागवत परिचर्या ही इनकी प्रमुख साधना थी। एक बार सपने में भगवान श्री नारायण ने इनको आदेश दिया कि सब कुछ छोड़ करके मेरी सेवा में आ जा। इन्होंने भगवत आदेश शिरोधार्य करके दूसरे दिन प्रातःकाल ही सर्वस्व त्याग करके श्री भद्रिका आश्रम के लिए प्रस्थान कर दिया। वहाँ पहुँच करके मनसा वाचा कर्मणा भगवान जी की सेवा में लग गए। इनकी सेवा से रीझ करके भगवान ने इन्हें निज अंग सेवा में रख लिया। अगले प्रसंग में श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी, ये बड़े उदारमना परोपकारी संत थे। एक बार एक भक्त को सभी मंदिरों में दर्शन करते हुए तथा आंसू बहाते हुए देख करके इन्होंने दुख का कारण पूछा, तो उसने बताया कि मैं घर से भगवत सेवा एवं संत सेवा के निमित्त 20 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला था। रास्ते में एक जगह विश्राम कर रहा था, वहीं मेरी सभी मोहरें किसी ने चुरा ली। मेरे मन का मनोरथ नहीं पूर्ण हो सका, इस बात का मुझे दुख है। उन्होंने कहा, तुम शोक मत करो, जितना धन चाहो मुझसे लेकर के अपना मनोरथ पूर्ण कर लो। भक्त का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। उसने श्री गोविंद ब्रह्मचारी जी से द्रव्य लेकर के अपने मन के अनुसार भगवान जी को भेंट चढ़ाया और संतों का भोज भंडारा किया। उसी रात भगवान जी ने श्री गोविंद जी को सपने में बताया कि भक्त की मोहरें अमुक ने चुराई हैं। तब इन्होंने चोर को एकांत में बुलाया और विविध प्रकार से उपदेश दिया। चोर ने सब मोहरें ला करके वापस कर दी और स्वयं भी चोरी छोड़ करके भक्त बन गया।